तो बैंक में किस तरह का लॉकर्स होता है, उसका साइजेस क्या होता है, उसका रेंट क्या होता है, तो लॉकर मेंटेन करने के लिए क्या क्या ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा, और इसका नॉमिनेशन होता है, उसका ब्रेक ओपन, रेंट पे नहीं किया तो क्या होता है, ये सब आज डिस्कस करेंगे। लॉकर्स मतलब ये वैल्यू एडेड सर्विस है। मतलब कभी भी आप बैंक का कस्टमर बनना है तो आपको कोई ना कोई अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या सेविंग्स अकाउंट है, करंट है, एफडी है, आरडी है, कोई लोन है। बैंक से जब भी आपने कोई अकाउंट ओपन करेगा, आप कस्टमर, बैंक का कस्टमर बन जाएगा। ये लॉकर्स ऑलरेडी कस्टमर्स होगा, वो लोग के लिए एड ऑन सर्विसेज। अभी बैंक क्या कर रहा है, लॉकर्स भी इश्यू कर रहा है, इंश्योरेंस भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है। हर तरह का एड ऑन सर्विसेज कस्टमर्स को दे रहा है। तो ये लॉकर्स मतलब बैंक क्या करता है, ये लॉकर्स रेप्यूटेड कंपनी से लेता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेप्यूटेड होगा, और वो लॉकर्स को स्ट्रांग रूम में रखेगा। मतलब इसके अंदर कोई विंडो नहीं रहेगा, और स्ट्रांग होगा, और डोर भी मतलब हेवी डोर होगा, और अंदर से भी डबल प्रोटेक्शन होगा। उस तरह के स्ट्रांग रूम में ये लॉकर्स रखेगा, ये ब्रांच में रहेगा। तो ये मतलब लॉकर्स क्या बेनिफिट दे सकता है कस्टमर को। कस्टमर को इसका पास कोई वैल्यूबल मतलब गोल्ड हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, वो सेफ डिपॉजिट लॉकर में रख सकता है। बट बैंक क्या करता है, जितने भी बैंक कस्टमर्स है वो लोग का डॉक्यूमेंट्स हो गया, गोल्ड हो गया, वो लॉकर में रखा ना, उस लॉकर को 24/7 सीसीटीवी और कोई सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी रखेगा, और अलार्म रखेगा, और स्ट्रांग रूम, हेवी स्ट्रांग रूम, सिक्योर्ड रूम बनेगा। तो क्या होता है, कोई भी कस्टमर का वैल्यूबल उस लॉकर में होगा तो वो सारा सेफ्टी होगा। ये बेनिफिट है कस्टमर्स के लिए। और क्या क्या साइजेस हो सकता है, ये मैंने कुछ एक बैंक से एग्जांपल लेके मैंने दिया। और दूसरा तरह का साइजेस भी रह सकता है। मेरे हिसाब से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा, हर 4 तरह का लॉकर्स हो सकता है। और इसका रेंट क्या है, मैंने क्योंकि हर साइज पे अलग रेट होता है, हर एरिया पे मतलब रूरल पे एरिया रेट अलग होता है, सेमी अर्बन में अलग होता है, मेट्रो में अलग होता है, और बैंक के बैंक को भी चेंज हो जाता है। इसीलिए मैंने क्लियर अमाउंट नहीं दिया। ये एक बैंक का मैंने एग्जांपल लिया, उसमें देख लीजिए, रूरल में स्मॉल लॉकर के लिए 1500 पर एनम है, ये एक साल के लिए 1500 स्मॉल रूरल में। वही रूरल पे मीडियम लॉकर ले लेगा तो 2200 प्लस जीएसटी। हर ये हर साल का चार्जेस है, इसमें जीएसटी लगेगा। और रूरल में लार्ज का 5000 रुपीज, रूरल में एक्स्ट्रा लार्ज का 10,000 पर एनम है, इसको जीएसटी भी ऐड हो जाएगा। तो ये लॉकर कॉशन डिपॉजिट क्या सकते हैं। कोई भी बैंक, कुछ बैंक्स क्या करते हैं, जब भी आप लॉकर ओपन करते हो, नया लॉकर लेते हो, उस टाइम पे, अभी हमने एग्जांपल लिया, सो रूरल पे एक्स्ट्रा लार्ज पे साल का 10,000 रुपीज रेंट है। तो बैंक क्या करता है, इसका 3 गुना मतलब 30,000, 30,000 कस्टमर से लेके उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में रख के वो रिसीट कस्टमर को ही दे देगा। बट ये किसके लिए यूज हो सकता है, मतलब ये क्या हो सकता है, कभी आपने कस्टमर ने बैंक रेंट पे नहीं किया तो उस अमाउंट से लेके रेंट पे करेगा। कभी कस्टमर लॉकर को ऑपरेट नहीं कर रहा, उस टाइम पे ब्रेक ओपन करने का चार्जेस, ये सब के लिए 3 साल का रेंट एक एफडी में रखेगा। कोई भी मतलब इस तरह का एक्सपेंसेस आ गया तो वो डिपॉजिट से निकाल के एक्सपेंसेस को कवर करेगा। तो लॉकर मैन्युफैक्चरर्स, बहुत मैन्युफैक्चरर्स है, मैंने 2-3 ही एग्जांपल दिया था, गोडरेज, स्टीलेज, एक्यूरा, और बहुत कंपनीज है। और जब भी आप बैंक का कस्टमर बनते हो, आप फोटो देते हो, एड्रेस प्रूफ देते हो, आइडेंटिफिकेशन देते हो। ऐसा ही लॉकर लेना तो भी आपको भी ड्यू डिलिजेंस करेगा, मतलब ड्यू डिलिजेंस कस्टमर को पूरा वेरीफाई करेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लेगा। और एक एक बार क्या हो सकता है, लॉकर्स अवेलेबल हो सकता है, एक एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होता। उस टाइम पे क्या करता है, कस्टमर का रिक्वेस्ट लेके वो वेटिंग लिस्ट में दे देगा। जैसे आपने रेलवेज में देखा होगा, आपको टिकट, कंफर्म टिकट नहीं है तो आरएसी मिलेगा। जब भी कोई टिकट कैंसिल हो जाएगा, आपका आरएसी कंफर्म हो जाएगा। ऐसा ही कोई भी कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा लॉकर्स नहीं तो उसको वेटिंग लिस्ट में रखेगा। जब भी लॉकर, नया लॉकर आया, नया बैंक ने नया लॉकर परचेज किया, या दूसरा
कुछ कस्टमर से सरेंडर करके मतलब हमको लॉकर नहीं चाहिए, हम दूसरा मतलब सिटी जा रहा है, ट्रांसफर हो गया, उस टाइम पे प्रायोरिटी लिस्ट मतलब कौन टॉप में होगा उसको अलर्ट करेगा। और एक लॉकर एग्रीमेंट होगा बैंक और कस्टमर का, ये बोर्ड हर बैंक डिसाइड करेगा। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक स्टैंडर्ड मॉडल लॉकर एग्रीमेंट बनाया, उसी को सब बैंक्स फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे भी ये लॉकर स्ट्रांग रूम बनता है, ये मतलब स्टैंडर्ड्स जैसे आप सुना होगा, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, हॉलमार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क होता है। ऐसा ही जब भी बैंक लॉकर्स और स्ट्रांग रूम को बनाता है, उस टाइम पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या क्या फीचर्स होता है वो सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लॉकर ऑपरेशन से जब भी आप लॉकर लेते हो, उस टाइम पे ये लॉकर अलग अलग पर्सन ले सकते हैं, कोई इंडिविजुअल ले सकता है, कोई जॉइंट अकाउंट ले सकता है, कोई कंपनी ले सकता है, हर बिजनेस कंसर्न्स भी ले सकता है। उस टाइम पे आप ओपनिंग फॉर्म पे क्लियरली लिखना पड़ेगा कौन ऑथराइज पर्सन, मतलब कौन ये लॉकर को ऑपरेट कर सकता है, और उसका फोटो, सिग्नेचर, सब डिटेल्स रखना पड़ेगा बैंक के पास। जब भी आप ऑपरेशन के लिए आते हो, उस टाइम पे आप किस डेट को आया, किस टाइम को इन में गया, मतलब कितना टाइम उधर आपने लॉकर स्ट्रांग रूम में स्पेंड किया, मतलब चेकआउट कब किया, मतलब आपने लॉकर स्ट्रांग रूम में कब गया, कब बाहर आया, ये सारा एंट्री करके रजिस्टर में कस्टमर का साइन लेके, और बैंक स्टाफ भी उस रजिस्टर में साइन करना पड़ेगा, ये लॉकर ऑपरेशंस के लिए। और लॉकर ऑपरेशन में ये भी हो सकता है, अभी बैंक से बैंक बोल रहा है क्वार्टरली 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद चार्जेस भी लग जाएगा, अभी भी नया वो भी रूल्स आ गया। तो अभी कभी भी ऑथराइज पर्सन लॉकर ऑपरेट करेगा, उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आप एक एसएमएस कस्टमर को भेजना पड़ेगा। वो एसएमएस कस्टमर का रिकग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड ईमेल आईडी पे ईमेल भेजना पड़ेगा, मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजना पड़ेगा। कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपका लॉकर ऑपरेट कर रहा है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन बैंक एम्प्लॉय से मिला जुला के आपका लॉकर को ऑपरेट कर रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, आपको ऑटोमेटिक एक एसएमएस आ जाएगा। आप इमीडिएट बैंक को कॉल करके बोल सकते हो मैंने ये लॉकर ऑपरेट नहीं किया, कैसे हो गया करके आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो। तो इंटरनल कंट्रोल्स मतलब लॉकर्स के ऊपर क्या क्या कंट्रोल्स रखना है, मतलब बैंक एम्प्लॉयज, कोई कभी भी कोई एक लॉकर कस्टमर ने लिया, 1 साल के बाद 2 साल के बाद सरेंडर किया, तो उस कीज को सील्ड कवर में रखना पड़ेगा। और अभी कभी भी आपने बैंक में गया तो एक मास्टर की होता है, उससे सारा लॉकर खुल जाता है, बट हर लॉकर के लिए एक इंडिविजुअल कस्टमर का की होता है, मतलब 100 लॉकर होगा तो 100 कीज होता है कस्टमर के पास, बट बैंक के पास एक ही की होता है, मास्टर की। वो की को जॉइंट कस्टडी मतलब 2 लोग कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जब भी मतलब वेरिफिकेशन होगा या सरेंडर होगा, कोई मतलब ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स लिखना पड़ेगा। कभी भी कोई भी अकाउंट क्लोज हो गया लॉकर, और कोई वेकेंट लॉकर होगा, सरेंडर कर दिया, उस टाइम पे वो सारा डिटेल्स प्रूफ के साथ रिसेस में रखना पड़ेगा। और इंटरनल कंट्रोल और क्या क्या हो सकता है, अ, हमने ऑलरेडी ये लॉकर अलॉटमेंट लेटर ऑडिट करना पड़ेगा, और ये लॉकर की रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कोर बैंकिंग सिस्टम में। और हर दिन कोई भी कस्टमर लॉकर ऑपरेशन के लिए आएगा, उस टाइम पे वो प्रॉपरली लॉकर क्लोज किया नहीं किया करके बैंक एम्प्लॉय वेरीफाई करना पड़ेगा। वो भूल गए तो उसको क्लोज करके कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस ईमेल भेज के आपने ऐसे लॉकर क्लोज नहीं किया, हमने क्लोज कर दिया, आप आके लॉकर की ले लीजिए, ऐसा करके आप एसएमएस भेजना पड़ेगा। और बैंक एम्प्लॉय हर दिन जब भी बैंक क्लोज करता है, उस टाइम पे स्ट्रांग रूम में कोई है नहीं करके प्रॉपरली वेरीफाई करना पड़ेगा डेली। बैंक क्लोजिंग के टाइम पे एक बार पूरा लॉकर स्ट्रांग रूम वेरीफाई करना पड़ेगा। कोई भूल गया कोई आइटम, या कोई बंद नहीं किया, कोई अंदर रुक गया, ये सारा वेरीफाई करना पड़ेगा। और नॉमिनेशन फैसिलिटी,
जैसे एक बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी सबके लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी हो सकता है, ऐसा ही लॉकर के लिए भी नॉमिनेशन होता है। उस टाइम पे नॉमिनी का फोटो और उसका डॉक्यूमेंट भी ले लेता है, उसका कस्टमर से अटेस्टेशन करवा देता है और 2 विटनेस का भी साइन ले लेता है जब भी नॉमिनी बनता है उस टाइम पे। तो नॉमिनी जब भी कैंसिलेशन करता है, मॉडिफाई करता है, नया रजिस्टर करता है, उसका परफेक्ट एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। मतलब बैंक आपका लॉकर नंबर ये है और नॉमिनी नाम क्या है, नॉमिनी का सिग्नेचर, फोटो, ये सब एक एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को देना पड़ता है। वो कस्टमर पूछा नहीं पूछा भी आप देना पड़ेगा, बैंक की तरफ से आप एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी जब भी एक लॉकर पे होता है या कैंसिलेशन होता है, मॉडिफाई होता है, उस टाइम पे बैंक एम्प्लॉय कस्टमर को एक रिसीट देता है। क्लोजर लॉकर आइटम्स, तो ये एक हो गया। मतलब नॉर्मली जब भी कस्टमर ट्रांसफर हो गया, उसको लॉकर नहीं चाहिए, तो कीज सरेंडर करके लॉकर क्लोज करके पूरा आइटम्स ले लेगा। एक एक बार क्या होता है, कस्टमर कीज लॉस हो जाता है, लॉकर कीज, उस टाइम पे ब्रेक ओपन करना पड़ेगा और उसका पूरा कॉस्ट कस्टमर ही बेयर करना पड़ेगा। और एक एक बार क्या होता है, लॉकर क्यों क्लोज करना पड़ता है या उसको सीज करना पड़ता है, कोई भी कोर्ट से या सेबी से, ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बैंक को कभी भी लेटर आ गए तो उस लॉकर को सीज करना पड़ेगा और कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये मतलब एक एक बार क्या होता है, कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है बैंक की और टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री नहीं कर रहा है, उस टाइम पे भी बैंक उस लॉकर को क्लोज करके आइटम्स कस्टमर को दे सकता है। और ये सारा आइटम्स कंपलसरी एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। जब भी आप ऐसा ब्रेक ओपन या कस्टमर को रिटर्न करते हो, पॉसिबिलिटी होगा तो कंपलसरी वीडियो ले लेना। या डिस्चार्ज लॉकर कंटेंट्स रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर ने खुद रिक्वेस्ट कर दिया मेरा लॉकर क्लोज करके मेरा वैल्यूबल्स रिटर्न करो। या एक बार क्या हो सकता है, कस्टमर ने कीस ही लॉस्ट द कीस, मतलब कीस किधर भी गुम हो गया तो उसको ब्रेक ओपन करके पूरा उसका वैल्यूबल्स कस्टमर को हैंड ओवर करना पड़ेगा, उसका वीडियो लेना पड़ेगा। ये लॉकर ओपनिंग का जितने भी चार्जेस है, नया एक एक बार क्या होता है, लॉकर कंटिन्यू कर सकते हैं बट कीज गुम हो जाता है, उस टाइम पे नया लॉक लगाना पड़ेगा, नया की लगाना पड़ेगा, पूरा चार्जेस कस्टमर ही बेयर करना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल्स रजिस्टर पे और कोर बैंकिंग में मेंटेन करना पड़ेगा। और ये मतलब जब भी ऑथराइज पर्सन टेक, मतलब ये लॉकर ब्रेक ओपन करने के टाइम पे ऑथराइज पर्सन को ही बुलाना पड़ेगा। मतलब गोडरेज का लॉकर से गोडरेज का ऑथराइज पर्सन ही आके उसको ब्रेक ओपन करके नया लॉक लगा के नया की का बैंक को देके जाना पड़ेगा। और जब भी ब्रेक ओपन ये ऐसा होता है, उस टाइम पे लेटर रिटर्न ऑथराइजेशन कस्टमर से लेना पड़ेगा। और ये कंटेंट रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कस्टमर ने खुद मतलब रिक्वेस्ट लेटर दिया, मतलब सिंगल जॉइंट हर तरह का अकाउंट्स होता है, वो लोग रिक्वेस्ट लेटर देके उसको एक है कीस होगा तो कीस सरेंडर करके वैल्यूबल ले लेता है, या ब्रेक ओपन करके उसका वैल्यूबल ले लेता है, उसके बाद नया की बन जाता है। और रिकवरी, कोई भी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ऐसा अथॉरिटी से एक हो गया सीज कर दिया, उसके बाद रिकवरी मतलब एक कोर्ट से या एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ऐसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले सीज कर दिया और जितने भी इसके अंदर वैल्यूबल्स है वो हैंड ओवर करना पड़ेगा। बैंक उस टाइम पे उस अथॉरिटी को, कोर्ट को, पर्सन को, या पुलिस, इनकम टैक्स या ईडी या एसीबी, इस तरह का कोई भी रिक्वेस्ट आ गया तो वो लोग को कोऑपरेट करने पड़ेगा। सीज करना टाइम पे सीज करना पड़ेगा, रिकवरी के टाइम पे पूरा आइटम निकाल के उस अथॉरिटी को देना पड़ेगा। और उस टाइम पे कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी की फॉलो करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस को वीडियो निकालना पड़ेगा। जितने भी लॉकर में इन्वेंट्री आया उस सबको रजिस्टर बना के क्या क्या आइटम उसमें मिलाया वो कस्टमर को दिया या कोर्ट पर्सन को दिया, पुलिस वाले को दिया, एसीबी को दिया, सारा लिखना पड़ेगा और ये कॉपी कस्टमर को भी देना पड़ेगा।
और रिकवरी कंटेंट लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ऐसे रिकवरी की टाइम पे कंपलसरी पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ईमेल, एसएमएस। जैसे आपकी आपको लॉकर के ऊपर अटैचमेंट हो गया और लॉकर को सीज कर रहा है, उसके बाद उसको हैंड ओवर कर रहा है, ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इसमें भी हर हर टाइम पे हम पॉलिसी का फॉलो करना पड़ेगा। मतलब टू इंडिपेंडेंट, मतलब दो इंडिपेंडेंट विटनेस जब भी आप ब्रेक ओपन करते हो वो लोग रहना पड़ेगा, बैंक स्टाफ रहना पड़ेगा, सब लोग साइन करना पड़ेगा। और इसका इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा, क्या क्या आइटम मिला है, रिंग्स कितना मिला है, कितना ग्राम का मिला है। और वो हैंड ओवर कस्टमर को देने के बाद, एक्नॉलेजमेंट करने के बाद, उसको वीडियो भी निकालना पड़ेगा। एक बार जैसे कीस होगा तो कस्टमर को देते हैं, ब्रेक ओपन पे भी कस्टमर को दे सकते हैं। ब्रेक ओपन पे भी कंटिन्यू कर सकता है, या ऐसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरी से आ गए तो सीज करके उसके बाद रिकवरी करके, रिकवरी मतलब उसका जितने भी वैल्यूज है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा। और एक लेटर एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को भी देना पड़ेगा, क्या क्या आइटम मिला है, क्या क्या आइटम ने हैंड ओवर कर दिया। और नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, 3 साल से कस्टमर रेंट पे नहीं कर रहा है, इस टाइम पे भी आप सेटल करके, ब्रेक ओपन करके, पूरा आइटम निकाल के एक सील कवर में रख के, या सेम ब्रांच में रख सकते हो और दूसरा ब्रांच में रख सकते हो, या कस्टमर को इन्फॉर्म करके कस्टमर को हैंड ओवर करना पड़ेगा। या कस्टमर नहीं मिल रहा है तो सर्वाइवल लीगल हेयर्स लोग को ये आइटम्स वैल्यूबल्स हैंड ओवर करना पड़ेगा। या 3 इयर्स वाला क्लास बैंक चेंज कर सकता है, बट मैं एग्जांपल के लिए 3 इयर्स लिया। और लॉकर रेंट पे नहीं किया तो पहले कस्टमर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, मोबाइल, एसएमएस, ईमेल, कॉल, लेटर। बट आप कस्टमर का ट्रेस नहीं हो रहा है और लेटर भी रिटर्न हो गया। जब भी आप ये ब्रेक ओपन करते हो, कंपलसरी पब्लिक नोटिस पेपर पे देना पड़ेगा, एक लोकल न्यूज़पेपर पे, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पे देना पड़ेगा। उसके बाद लॉकर को ओपन करना पड़ेगा, टू इंडिपेंडेंट विटनेस को रखना पड़ेगा, ये पूरा इन्वेंटरी लिखना पड़ेगा, उसको सील कवर में रखना पड़ेगा। उसके बाद लीगल हेयर्स को या कस्टमर को ये पैसा देना पड़ेगा, ये पूरा रिकॉर्ड निकाल के ये एविडेंस के लिए रखना पड़ेगा। इनऑपरेटिव मतलब कस्टमर रेंट पे कर रहा है, इसका पहले वाला सिचुएशन था रेंट पे नहीं कर रहा है, इधर रेंट पे कर रहा है, बट 7 साल से उसको ऑपरेट करना है। उस टाइम पे भी हम क्या करना है, कस्टमर को रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, और उसके बाद एसएमएस थ्रू, ईमेल, लेटर, फोन करना पड़ेगा। उसके बाद अनक्लेम्ड आर्टिकल्स वो ब्रेक ओपन करके पूरा लिस्ट बना के, और उसको या लीगल हेयर्स को दे सकते हो, या कस्टमर को भी दे सकते हो। नहीं तो आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशंस की एग्रीमेंट, क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और लाइबिलिटी बैंक, अभी आप लॉकर ऑपरेट कर रहा है, लॉकर लिया है बैंक से, उसमें वैल्यूबल रखा है, तो कभी उसमें रॉबरी हो गया, या earthquake हो गया, या फ्लड्स आ गया, इस टाइम पे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज मतलब फ्लड, earthquake, लाइटनिंग, ऐसा वजह से आपका लॉस हो गए तो आपका वैल्यूबल्स गोल्ड हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, उस टाइम पे बैंक आपको कुछ भी पे नहीं करेगा। बट बैंक स्टाफ मतलब नेग्लिजेंस मतलब केयर नहीं लिया, इसकी वजह से चोरी हो गया, डकैती हो गया, मतलब या बैंक एम्प्लॉय फ्रॉड, दोनों मिला के लॉकर का मतलब उसमें से आइटम्स निकाला, उस टाइम पे क्या हो सकता है, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स ऑफ दी ईयरली रेंट। मतलब अभी आपको पहले एक हमने देखा रूरल पे एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर के लिए 10,000 का ईयरली रेंट है, उसका 10 टाइम्स आपको पेनाल्टी, मतलब आपको रिकवरी मिल जाएगा। मतलब नेचुरल कैलामिटी पे नहीं है, कोई भी फ्रॉड, एम्प्लॉय फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया, या नेग्लिजेंस, बैंक एम्प्लॉय नेग्लिजेंस से ये लॉस हो गए, तो वो कस्टमर को 100 टाइम्स, मतलब जितने भी रेंट होगा, स्मॉल होगा तो 1500 इंटू 100 टाइम्स, मीडियम हो गए तो 2200 इंटू 100 टाइम, एक्स्ट्रा लार्ज हो गए तो 10,000 इंटू 100 टाइम्स, ये पैसा कस्टमर को मिलेगा। और रिस्क एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब
जितने भी बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है, मतलब इस टाइम पे बैंक को इंश्योरेंस करता है, मतलब जब भी नेचुरल कैलामिटीज या रॉबरी इस टाइम पे वो पैसा कस्टमर को मिलेगा, या एक एक बार कस्टमर का भी इंश्योरेंस करता है उस टाइम पे भी आपको पैसा मिलेगा। एक ब्रांच इंश्योरेंस हो गया, एक हो गया कस्टमर का इंश्योरेंस, और ये सारा चीज आप अग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होगा सेफ डिपॉजिट लॉकर का, अभी हमने समझा ओपनिंग पे अग्रीमेंट चार्जेस हो सकता है, ईयरली चार्जेस होता है, या ऑपरेशंस में भी हमने अभी देखा है क्वार्टरली 3-4 ट्रांजैक्शन फ्री हो सकते हैं, बाकी का चार्जेस हो सकता है। ये सारा चार्जेस आप अग्रीमेंट में डिटेल लिखना पड़ेगा। और पॉलिसीज भी इंडिविजुअल के लिए क्या पॉलिसी है, जॉइंट अकाउंट के लिए क्या पॉलिसीज है, कंपनीज के लिए क्या पॉलिसीज है, ये सब बैंक वेबसाइट में भी रखना पड़ेगा, ब्रांच में डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। और ये बोर्ड जितने भी ये पॉइंट्स है ना, सारा बोर्ड अप्रूव लेके उसको अग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर लेना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना, लाइक कर देना। जितने भी पॉइंट्स है, मतलब 7 साल का, 3 साल का, मतलब रेंट पे नहीं किया 3 साल का, ऑपरेट नहीं कर रहा है 7 साल का, ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसीलिए मेरा वीडियो को जरूर देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।